कबाब बिरयानी डिलीवरी। एक व्यक्ति एक गांव में किसी काम से आता है। वो वहां पर अपने दोस्त के पास से काम खत्म करके अपने गांव वापस जाने के लिए वापस बस स्टैंड की तरफ निकलता है। रास्ते में उसको एक व्यक्ति उसको एक कीचड़ में भरे गड्ढे में गिरा हुआ दिखता है। उसके बाजू में उसकी साइकिल रहती है। उसको देखकर लोग उसको अनदेखा करके जा रहे थे। उसको देखकर ये जाकर उसको कीचड़ से बाहर निकालता है। कुछ लोग कीचड़ में गिरे हुए आदमी को गाली देना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति, निकम्मा कहीं का, तू जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा क्या? तेरे को बताए तो उस बैल को बताए, एक ही बात है, ऐसा कहता है। तो और एक व्यक्ति, वो क्या बदलेगा, वो नहीं बदलेगा, उसका उल्टा दिमाग है, कुत्ते की दुम को कोई सीधा कर सकता है क्या, ये भी वैसा ही है, करके गाली देते रहते हैं। वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देते हुए साइकिल लेकर चला गया। वो आदमी, वो बेचारा साइकिल पर नीचे गिर गया तो कुछ लोग देखकर भी अनदेखा करके चले गए और आप लोग उसे ही गाली दे रहे हो क्या जी, ऐसा कहता है। तो एक व्यक्ति, क्या भाई इस गांव में नहीं हो क्या, कहीं वो तुम्हारा दोस्त वोस्त तो नहीं है ना, ऐसा कहता है। वो, अरे नहीं नहीं, वो कौन है क्या मुझे क्या पता, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ, ऐसा कहता है। तो और एक जन, ये क्या बात है, उसके बारे में पता चले तो उसके बारे में ऐसे बात नहीं करता था, उसके जितना बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है और कोई होगा भी नहीं, ऐसा कहता है। तो और एक जन, वो साइकिल के ऊपर से कैसे गिरा पता है क्या, ऐसा कहता है। तो वो, अरे नहीं पता जी, ऐसा कहता है। तो ये देख, अभी कुछ देर पहले मैंने साइकिल चलाते हुए वीडियो बनाया है, करके अपने मोबाइल में वो वीडियो दिखाता है। वो वीडियो देखे तो उसमें वो साइकिल उल्टा होकर चला रहा था और वो वैसे जाकर बैलेंस बिगड़कर कीचड़ में गिरते हुए दिखाई देता है। वो देखकर वो बहुत चौंक जाता है। वो, ये क्या जी, साइकिल उल्टा होकर चला रहा है वो, ऐसा कहता है। तो वो आदमी, हाँ वही तो बता रहा हूँ, उसके जितना बेवकूफ कोई नहीं रहता, करके उसका नाम जिट्टू है और वो ऐसे ही फालतू काम करते रहता है। वैरायटी बोलते हुए फालतू के काम करते रहता है। कुएं की दीवार पर भरतनाट्यम करना, आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक चलाना, करंट के तारों पर चलना, ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं। उसके बारे में अभी नहीं बता सकते, और बताए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब तुम अपने गांव के लिए निकलो बाबा, ऐसा कहता है। वो सुनकर वो, अरे बाप रे, वो इतना बड़ा बेवकूफ है क्या, बोलकर वहां से चला गया। जिट्टू के पिताजी एक ऑटो ड्राइवर थे। उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। जिट्टू के पिताजी बड़ी मेहनत से ऑटो चलाकर पैसे कमाते थे। उन पैसों से जिड्डू की माँ घर चलाती थी, पर जिड्डू खाली पीली घूमते हुए फालतू के काम करते रहता था। एक दिन घर में जिड्डू की माँ, बेटा जिड्डू, आज मैंने तेरे पसंद का कबाब बिरयानी बनाई हूँ, आजा खाने के लिए, ऐसा कहती है। तो पिताजी, हाँ बेटा, कबाब बिरयानी बोले तो तुझे ही नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है, चल खाएंगे बेटा, ऐसा कहता है। ऐसे तीनों बैठकर कबाब बिरयानी खाते हैं। वैसे खाने के बाद जिड्डू, माँ मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है, आप लोग मुझे खाली पीली घूमते रहते हो, बोलते रहते ना, इसलिए मैं लाइफ में सेटल होने के लिए एक आइडिया सोच रहा हूँ, ऐसा कहता है। पिताजी, सच में क्या बेटा, वो क्या सोचा तूने, तू लाइफ में सेटल हो गया तो हमको और क्या चाहिए बेटा, ऐसा कहता है बड़ी आस से। जिड्डू, कुछ नहीं पिताजी, माँ बिरयानी बढ़िया बनाती है ना, उसमें कबाब बिरयानी बोले तो क्या बात है, इसलिए मैं माँ से कबाब बिरयानी बनवा कर गाँव में डिलीवरी करके पैसे कमाऊंगा, ऐसा कहता है। माँ, अरे वाह, कितने दिनों के बाद तुझे एक बढ़िया आइडिया आया है बेटा, तू सेटल होता बोले तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो सकती है क्या बेटा, ऐसा कहती है। पिताजी, बेटा आइडिया बढ़िया है, पर डिलीवरी कैसे करेगा, तेरे पास बाइक है क्या, ऐसा कहता है। जिड्डू, बाइक पर डिलीवरी किए तो क्या वैरायटी रहता डैडी, वैसे किए तो अपने कबाब बिरयानी को कोई ध्यान नहीं देगा, इसलिए रॉकेट रिक्शा में डिलीवरी करूंगा, उसकी सुपर स्पीड देखकर गांव में सभी लोग चौंक जाएंगे, ऐसा कहता है। माँ, रॉकेट रिक्शा क्या बेटा, वो क्या होता है, ऐसा कहती है। तो जिड्डू, रॉकेट रिक्शा बोले तो रॉकेट जैसा फास्ट जाना, मम्मी ऑर्डर करके 10 मिनट में ही मैं उस रिक्शा में डिलीवरी कर दूंगा, ऐसे किया तो लोगों को बहुत पसंद आएगा, अपना वैरायटी कॉन्सेप्ट, यस, ऐसा कहता है। पिताजी, तो बेटा ऐसा रिक्शा कहाँ मिलेगा, ऐसा कहता है। तो जिड्डू, वो मिलना नहीं, अपने को ही बनाना पड़ेगा पिताजी, मुझे 2 लाख दिए तो मैं बनवा लूंगा, ऐसा कहता है। पिताजी, पता नहीं मुझे कुछ शक हो रहा है रे कि तू कुछ न कुछ गलत करने जा रहा है, करके पसंद नहीं रहते हुए भी 2 लाख रुपए देता है। वो उन पैसों से एक सेकंड हैंड रिक्शा खरीद कर उसको एक रॉकेट रिक्शा में बदल देता है। बाद में गांव में वो दीवार पर नोटिस चिपकाता है, उस पर कबाब बिरयानी डिलीवरी बाइक रॉकेट रिक्शा
जस्ट इन 10 मिनट्स कॉल जिड्डू 9855625543 करके रहता है। वो देखकर लोग उस नंबर पर फोन करना शुरू करते हैं। वो अपने माँ से कबाब बिरयानी बनवा कर उस ऑटो में रखकर बहुत तेजी से डिलीवरी करने जाता है। उसकी स्पीड देखकर लोग डरने लगते हैं। उसके ऑटो से आने वाली आवाज से लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। ऐसे वो ऑटो बस को क्रॉस करते हुए हाथ ठेले को आड़े आए लोगों को टक्कर मारते हुए जाते रहता है। वो जिस घर में डिलीवरी करता था वो घर वाले, अरे वाह तू सुपर है बेटा, 10 मिनट बोले तो तेरे से नहीं होगा करके सोचा था, पर तू तो 9 मिनट में ही ला कर दिया, इसलिए टिप देना तो बनता है। ये ले बेटा, ऐसा ही मेंटेन करते रहे करके पैसे देता है। इससे जिड्डू और भी ताव में आ जाता है। उस दिन से जैसे ही ऑर्डर आता वो बहुत तेजी से जाते हुए लोगों को परेशान करते हुए ऑर्डर डिलीवरी करता था। एक दिन उसको एक ऑर्डर आता है। वो ऑर्डर लेकर बड़ी तेजी से वहां जाता है। उसकी ऑटो एक पुलिस स्टेशन के आगे खड़ी थी। वो फोन पे एड्रेस देखता है तो वो एक पुलिस स्टेशन का था। वो, ये क्या पुलिस स्टेशन दिख रहा है, कहीं ये ऑर्डर यहाँ का तो नहीं होगा ना, करके बिरयानी लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। ऐसा ही, अरे आ अंदर आ जिड्डू, वो बिरयानी ऑर्डर तेरे लिए ही किया है, क्योंकि जेल में जो कैदी है ना उनको खाना खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है ना, ऐसा कहता है। जिड्डू घबरा कर, ये क्या है सर, क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कहता है। तो तब एसआई उसको जेल में डालकर उसको बिरयानी देकर, तेरे ऊपर अभी केस बुक हुआ है, तू बहुत तेजी से ऑटो चलाता है, इसलिए तुझे जेल में डालकर कल कोर्ट में पेश करूंगा। तेरा गुनाह साबित हो गया तो तेरे को पक्का सजा मिलेगी। तेरी भूख मिटाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए ये बिरयानी तेरे लिए ही है, तेरे लिए ही ऑर्डर किया, ऐसा कहता है। बस जिड्डू को चक्कर आकर वो नीचे गिर जाता है।